व्यापार में सब बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या करें, मेरी सुनने की इच्छा से वह मुझे बतलाए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे सब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इसको करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और ईश्वर नीचे होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त आनंद के साथ कर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले ईश्वर का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं ईश्वर को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनंदी को संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसे विवाह की चिंता हुई। उसने तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोशियों का वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते योग्य वाली पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव से प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी ईश्वर को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सिद्ध समुद्र के समीप रतनपुर नगर गए और दोनों ससुर जमाई राजा चंद्र के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के नीचे जाकर बोले, यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आगे दे। तब राजा की आज्ञा से इनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बुद्ध की हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति धन की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री, अब तक कहानी तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रात ही छोड़ दो, उनका सब धन ग्रहण कर दे, जो नहीं तो तेरा धन राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैसे में सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मानो भाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई बहन नहीं। ऐसा कहकर राजा ने इनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर राजा से विदा किया। दोनों वे से अपने घर को चल दिए। बोल श्री लक्ष्मी भगवान की श्रीमन नारायण नारायण।